उन्नाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अनु टंडन ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आजम खान देश के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं। सरकार की तरफ से उन्हें और उनके परिवार को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल उन्नाव के सदर क्षेत्र में स्थित एक रिजॉर्ट में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अनु टंडन ने सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पहुंचे सपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पूर्व सांसद अनु टंडन के साथ ही शॉल उड़ाकर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि साल 2024 में सपा की पूरे प्रदेश में हवा है। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी खड़ा हो। वहीं सपा प्रदेशाध्यक्ष ने आजम खान पर आईटी की छापेमारी पर बयान देते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। वह देश की जानी मानी हस्तियों में से एक है। उन्हें और उनके परिवार को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उनके नेता अखिलेश यादव सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करते हैं, वह किसी पर भी टिप्पणी नहीं करते। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने दावा करते हुए कहा कि घोसी, खतौली और मैनपुरी में जीत हुई, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर घोसी में उपचुनाव कराया क्योंकि उनको अपना मूल्यांकन करना था। इस चुनाव में बीजेपी का पूरा मूल्यांकन हो गया है। जनता ने भाजपा को वहां धूल चटा दी है। घोसी में जीत हुई, खतौली में जीत हुई, मैनपुरी में जीत हुई। जीत का सिलसिला समाजवादी पार्टी का बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से जनता खुश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके घोसी में उपचुनाव कराया। एक सीट से न सरकार बन रही थी न बिगड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों का मूल्यांकन कराने के लिए जो घोसी में चुनाव कराया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा मूल्यांकन हो गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए सुधाकर सिंह को 44,000 वोटों से जिताया। ये श्रेय वहाँ की घोसी की जनता को जाता है। 2024 में आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। उन्नाव की सीट पे क्या दावा करेगी समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस? दावा नहीं, हम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है। हमारा पूरे प्रदेश में दावा है, पूरे प्रदेश में प्रयास करेंगे कि समाजवादी प्रत्याशी चुनाव लड़े। हिंसा कोई भी हो, कहीं भी हो हिंसा, और ये देश हिंसा पर विश्वास नहीं करता है और ये देश हिंसा से चल भी नहीं सकता है। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सबको आपस में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकारें, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो विस्मन कर रही हैं, समाज में विषमता पैदा कर रही है, उससे इस तरीके की हिंसा हो रही है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये देश बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने समय समय पर कहा कि इस देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जनसंख्या में हाथों को काम मिलना चाहिए। जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी तब तक गरीबी नहीं रहेगी और गरीबी नहीं घटेगी तो हिंसा भी नहीं हटेगी। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए कि बेरोजगारों को काम मिले और गरीबी खत्म हो, तभी यह हिंसा खत्म हो।